हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विवेक जैन और मैंने पिछली वीडियो में लाइट की आपके कुछ टॉपिक्स कवर करा दिए थे। आज हम उससे आगे कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन irregular रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का भी एक और नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है स्मूथ सरफेस पे। किस पे होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन? स्मूथ सरफेस पे। एग्जांपल जैसे प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। एक थिन फ्लैट सरफेस है ये, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है स्मूथ सरफेस पे, जैसे मैंने प्लेन मिरर ले लिया। इसमें क्या होता है, जो लाइट रेज आती हैं, लाइट रेज पैरेलली आती है वैसे तो, और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल चली जाती है, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रेज पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल जा रही हैं। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन किस पे होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है रफ सरफेसेस पे। किस पे होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन? रफ सरफेसेस पे। अब इसमें क्या होगा, अगर लाइट रे आ रही है पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, यानी कि वो पैरेलल नहीं जाती। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल जाती हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं जाती, जिस वजह से इसमें इमेज फॉर्म होती है, इमेज इज फॉर्म, और इसमें क्या है, इमेज इज नॉट फॉर्म। इसमें इमेज नहीं बनती। इसकी कौन कौन सी सरफेसेस हो सकती है? जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था प्लेन मिरर का, स्पून, या जितनी भी स्मूथ सरफेसेस हैं उस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो मैं आपको बताया था रफ सरफेसेस पे होता है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? जैसे कि वॉल, वॉल भी हमारे रफ में आती है, ठीक है। स्टोन, ये सारी जितनी भी रफ सरफेसेस हैं जिन पे इमेज नहीं बन सकती, ठीक है, वो वहां इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो सकता है। एक डिफरेंस और क्या लिख सकते हैं हम, वही यहीं से देखिए आप कि रिफ्लेक्टेड रेज गोज पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रेज गोज पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे जा रही है? पैरेलल जा रही हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्टेड रेज does not go parallel, does not go parallel after reflection, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अनदर नेम ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज diffuse reflection. In regular reflection, reflected rays goes parallel after reflection, that's why image is formed. और एक इन सरफेसेस को हो सकता था स्मूथ सरफेसेस लाइक प्लेन मिरर और स्पून। irregular reflection जिसमें reflected rays does not go parallel after reflection, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, इसी वजह से इसमें इमेज फॉर्म नहीं होती है। और ये रफ सरफेसेस पे हो सकता है, जैसे कि वॉल हो गया, स्टोन हो गया, या तुम्हारी डेस्क हो गई, ठीक है, इन जैसी सरफेसेस पे। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज,
ठीक है। रियल इमेजेस हम किन इमेजेस को कहते हैं? दोज इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज एंड दोज इमेज व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है। इमेजेस which can be obtained on a screen is called real image। आप हमेशा एग्जाम में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे आप? इमेजेस which cannot be obtained on a screen is called virtual image। ऐसी इमेज जिनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उन्हें हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे कि हमारी आईज में भी जो इमेज बनती है वो रियल इमेज ही होती है क्योंकि वो आईज की रेटिना में बनती है, जैसे कि, है ना। बट आपको ये भी याद रखना है कि रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है। कैसी इमेज होती है रियल इमेज? हमेशा इन्वर्टेड इमेज, यानी कि उल्टी। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज होती है। इरेक्ट इमेज मतलब कि सीधी इमेज। ठीक है। जितनी भी रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्रोजेक्टर से भी जो इमेज हमारी स्क्रीन पे बन रही है वो रियल इमेज ही है, ठीक है। और जैसे कि प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है वो इमेज कैसी है? हमारी वर्चुअल इमेज है। बस आपको इसी तरह से याद रखना है, जो इमेज आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो वो रियल इमेज है एंड जो इमेज आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है। यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारी आईज में अगर रियल इमेज बन रही है तो वो फिर उल्टी होनी चाहिए, है ना। बट होता ये है कि जब ऑप्टिक नर्व्स उस इंफॉर्मेशन को आईज से ब्रेन में भेजते हैं तो उसे वापस इन्वर्ट कर देती हैं, जिससे कि वो इमेज हमें सीधी दिखाई देती है। वरना तो हमारी रेटिना पे, यानी कि आईज की रेटिना में जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है? वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है, उल्टी इमेज होती है। वो ब्रेन में जाकर के वापस सीधी होती है। अब रियल इमेज किस किस तरह के मिरर और लेंस बना सकते हैं? इट कैन बी फॉर्म्ड बाय, कौन कौन बना सकते हैं? एक तो बना सकता है कॉनकेव मिरर बना सकता है और कॉन्वेक्स लेंस इसे फॉर्म कर सकता है। और वर्चुअल इमेज कौन कौन बना सकता है? इट कैन बी फॉर्म्ड बाय, इसका उल्टा कॉनकेव मिरर बनाता है तो कौन सा मिरर बनाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आगे हमें पढ़ने हैं स्फेरिकल मिरर्स में। और कॉन्वेक्स लेंस बनाता है तो दूसरे वाला, यानी कि कॉनकेव लेंस क्या बना सकता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। लेकिन एक और बनाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लेन मिरर। ठीक है। तो ये सब था। तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज क्या है? जो इमेज हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो रियल इमेज, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। और कौन कौन बना सकता है? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। वर्चुअल इमेज जिसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, हमेशा सीधी इमेज होगी, इरेक्ट इमेज। ठीक है। और कौन कौन बना सकता है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस एंड प्लेन मिरर। एक चीज और आप याद रख सकते हो, इरेक्ट इमेजेस को अपराइट भी बोलते हैं। अपराइट वर्ड से भी आपको कभी कभी मिल सकता है, अपराइट इमेज, यानी कि सीधी इमेज। अब हम करने जा रहे हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्फेरिकल मिरर। ठीक है। स्फेरिकल मिरर, जैसा कि इसके नाम है स्फेरिकल, तो ये वो मिरर होते हैं जिसकी आउटर सरफेस कर्व्ड होती है। और स्फेरिकल मिरर, ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved। A spherical mirror whose reflecting surface is curved, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होगी, ऐसे मिरर को हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर आपके दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ spherical mirror, there are two types of spherical mirror। दो तरह के स्फेरिकल मिरर हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हमारा कॉनकेव मिरर, और एक हमारा हो सकता है कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है। कॉनकेव मिरर के लिए आप थोड़ा याद रख लेना उल्टा सी, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप याद रख लेना सीधा सी थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से आप याद करने का अपना पैटर्न बना सकते हो। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, उसकी आउटर सरफेस, ये आउटर सरफेस है बाहर वाली, ये आउटर सरफेस क्या होती है, पॉलिश्ड, है ना। बैक साइड याद करो, कल मैंने समझाया था, है ना, पार्ट 1 में। ये आउटर सरफेस क्या है, पॉलिश्ड, और ये इनर साइड क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, ये उसके अंदर की साइड है, इसकी इनर साइड पॉलिश्ड है, और आउटर सरफेस क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर जब समझा रहा था कि किसी भी इंसान को जब अपने आप को देखना होता है तो वो किस साइड खड़ा होता है, वो खड़ा होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड। तो यानी कि ये तो बैक साइड है ना, क्योंकि पॉलिश साइड कौन सी साइड होती है, बैक साइड। तो इंसान जो खड़ा होकर के देखेगा अपने आप को, वो किस साइड खड़ा होगा, इस साइड खड़ा होगा। आप ऐसे याद रखना, यानी लाइट रेज यहां से आएंगी, और इसमें भी ये है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इंसान यहां से अपने आप को देख सकता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन, ए स्फेरिकल मिरर, ए स्फेरिकल मिरर, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर, ये आउटर सरफेस है, आउटर मतलब बाहर वाली, whose outer surface is polished and inner surface is reflecting. A spherical mirror whose outer surface is polished, देखो मैंने पॉलिश वर्ड पे अंडरलाइन करा है, ठीक है, ध्यान रखना, एंड inner side is reflecting is called concave mirror। ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश होगी और अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, ठीक है। याद रहेगा आपको। एक और चीज, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, और हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ऐसे लिख देना, ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। इसकी डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे, ठीक है, बस खुद सोचो या रिवाइज करो मेरे साथ कि क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन। देखो इसी की तरह, अ स्फेरिकल मिरर whose outer surface is, पहले लाइन सेम, पॉलिश्ड की जगह क्या जाएगा, जिसकी आउटर सरफेस क्या हो, whose outer surface is reflecting, आउटर सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग है, एंड इनर साइड इज पॉलिश्ड, और अंदर की साइड क्या है, अंदर की साइड इसकी पॉलिश्ड है, इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है और इनर साइड पॉलिश्ड है, ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जैसे उसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर था, ऐसे ही इसका दूसरा नाम ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग